हाय फ्रेंड्स, ये जो नैरेटिव है ये भी ये रिपीट है और ये है 2007 मनाली का। मैं और मेरे हस्बैंड 1 वीक की ट्रिप पे मनाली गए थे और वहाँ से हम लोग वशिष्ठा गए और वहाँ हमने सल्फर स्प्रिंग्स और मंदिर के दर्शन किए, सब देखा। फिर उसके बाद हम जब रोड पे आए तो हमने देखा कि एक आदमी हमारे पास आया और कहने लगा कि आप को चिंगू देखना है क्या? तो मैंने कहा चिंगू ये क्या होता है? कहता है मैडम ये इतना बड़ा एक जानवर होता है, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और फार्मिंग करते हैं चिंगू की, बहुत से फार्म्स हैं और उनको पाला जाता है वहाँ। तो मैंने कहा कि आपके पास चिंगू है? कहता हाँ। तो मैंने कहा कहाँ है? कहता शॉप में। तो मैंने कहा चलिए हमें देखना है चिंगू। कहता आइए। तो फटाफट हमें ले गया। थोड़ी थोड़ी नीचे थोड़ा स्लोप पे थी शॉप, हम वहाँ पहुँचे और जब कहा बैठिए आप लोग। मैंने कहा हाँ बैठते हैं लेकिन पहले चिंगू लाओ। तो कहता कि चिंगू तो अभी दिखाते हैं मैडम अभी। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैंकेट खोलने शुरू किए। तो मैंने कहा कि ये चिंगू, ये तो ब्लैंकेट है, ये तो फ्लीस है। तो कहता नहीं मैडम ये तो फ़र का है, ये फ़र है चिंगू का, प्रमोट किया जा रहा है इसलिए गवर्नमेंट का एक है अंडरटेकिंग इसको प्रमोट करना चिंगू के फ़र को, उसका ब्लैंकेट्स बना के, जैसे सब लोग इसको पहचाने कि चिंगू है। तो मैंने कहा अच्छा, पिंक कलर का था। फिर उसके बाद कहा कि आप आज इसकी कीमत 6500 है और इसके बाद जब आप इसको ले लेंगे तो 15 दिन के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के थ्रू तो वो जो उसमें आपको जब भी आपका इससे मन भर जाए 5 साल 10 साल जब भी, तो आप इसको वापस कर दीजिए और जो आज आपने जो पैसा हमें देंगे 6500 वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि वो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती चिंगू को, इसलिए। तो हमने कहा कि ऐसा भी होता है क्या? फिर कहने लगा कि चिंगू की एक खासियत और भी है कि ये जाड़ों में गर्म और गर्म में ठंडा होता है। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड उसके जाल में फंसते जा रहे थे इस तरह की बातों के, और मैं अपने हस्बैंड को नच कर रही थी, चल निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग कहीं कुछ घूम लें बजाय यहाँ फंस रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तो कहा कि ये जो चिंगू है इसके साथ आपको और भी कई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलेंगी। हमने कहा क्या? कहता है कि सूट आपके लिए मैडम, एक पश्मीना शॉल, फिर एक बेडशीट का सेट विद लाइट ब्लैंकेट, और फिर एक डबल बेड का एक और ब्लैंकेट, और फिर साथ में एक कारपेट भी 9x12 का। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने का मैडम आप ना अपने लिए वो देख लीजिए सूट सूट सामने। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत सस्ते से सूट है। मैंने कहा था मैडम इसमें तो इतना ही आएगा। मैंने कहा तो ये तो मतलब कॉटन है, बेशक कॉटन कॉटन आई प्रेफर, लेकिन इतना घटिया कॉटन भी तो नहीं प्रेफर कर सकते हैं कोई। तो मैंने कहा लाइक भी नहीं करते। मैंने कहा कि आप ना इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। कहता मैडम अब यही है 4, आप इन्हीं से देख लो। तो मैंने एक सफ़ेद सा ले लिया, एक एम्ब्रॉयडर हल्का सा एम्ब्रॉयडरी, तो वो ले लिया, मुश्किल से 2-250 का, 250 तक का होगा, तो ले लिया। फिर उसके बाद अब पश्मीना शॉल लीजिए। पश्मीना नहीं था, उससे मैं पश्मीना था, और वो भी ऐसे ही कोई 400-500 का, मुश्किल से 300-400 का ऐसे ही रहा होगा, तो वो भी ले लिया। तो उसके बाद कहा कि ये बेड कवर, बेडशीट और मतलब जो ब्लैंकेट है वो भी, तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा था, बेशक वो भी बहुत सही नहीं रहा होगा, सस्ता ही था, लेकिन दिखने में तो भी खूबसूरत था। तो ठीक है। फिर इसके बाद कहा कि डबल बेड का ब्लैंकेट। डबल बेड का ब्लैंकेट जो था वो कोई ख़ास नहीं था, अंदर उसकी वार्मथ नहीं होती है उसमें बिल्कुल भी। अंदर से बड़े बड़े रोए थे, बड़े बड़े लंबे लंबे, जैसे फर जैसा मोटा मोटा, जैसे कि उलझी सी रुई, और ऊपर से कवर है लेकिन वार्मथ नहीं है उसमें ज़्यादा। तो ये कहा कि ये डबल बेड का है और एक 9x12 का आपको कारपेट मिलेगा। तो कारपेट जो है वो ऐसा था जो कि इतना पतला था जैसे पतली दरी होती है। 9x12 का कारपेट, ऊपर से तो कारपेट का डिज़ाइन है लेकिन अंदर से दरी जैसा, मतलब उसका जो टेक्सचर था। ये सब हो गया। फिर कहा इतना सब मिलेगा सर सर आपको, और आप आज 500 इसका पोस्टेज दे दीजिए और 1 वीक में आपके पास पहुंच जाएगा, 1 वीक से ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने फिर इनिशियल्स कर दिए सबके और कहा कि ठीक है भिजवा दो।
और उसके बाद हम लोग फिर कहा कि ये रजिस्टर है सर, इस पे अपना एड्रेस लिख दीजिए और अपना फ़ोन नंबर। तो इसमें लैंडलाइन का नंबर लिख दिया अपना एड्रेस लिखने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और अपना चले। फिर 1-2 दिन बाद हम लोग वापस देहरादून आ गए। उसके बाद कोई हफ्ते के अंदर ही वो पार्सल आ गया। सब चीज़ें थी, इनिशियल्स था ऐसे, मतलब सही था। फिर उसके बाद वो कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, लेकिन 15 दिन और 20 दिन के अंदर 2 साल बीत गए। सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है। और जो कारपेट जो था वो ऐसा था कि उसको जब बिछाते थे तो गैदर हो जाता था एक साथ ऐसा, और उसमें ट्रिप होने के चांस थे, आदमी गिर जाए। तो हमने उसको उठा के लॉफ्ट में डाल दिया। और बाकी कंबल हाँ, वो जो चिंगू है उसको मैं अपने डॉग के ऊपर उड़ाने लग गई, क्योंकि मैंने कहा वो उनके लिए सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा वार्म, जो थोड़ा बहुत फ्लीस का वार्म था वो तो मिलेगा ही। बाकी भी ऐसा ही सब सामान तो किसी काम का नहीं था। सूट बहुत सस्ता था, वो बहुत ज़्यादा, बस घर में पहनना शुरू कर दिया था। वो भी शॉल भी ऐसे ही समय पश्मीना के नाम पे धब्बा था वो, उसको भी मैंने घर में पहनना शुरू किया। और फिर ऐसे ही करके ये सब 2 साल बीत गए। फिर उसके बाद एक दिन शाम के समय हमारे फ़ोन की घंटी बजी, लैंडलाइन की। तो मैंने जाके रिसीव किया कॉल। तो वहाँ से एक आदमी की आवाज़ आई, कहता कि आप देहरादून से बोल रही? मैंने कहा हाँ। कहता मैडम मैं भी देहरादून का हूँ और इस समय वशिष्ठा में। मैं समझ गई। मैंने कहा कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि मैं एक शॉप में हूँ। ओह! मैंने कहा अच्छा, तो आप भी चिंगू खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं? कहता कि हाँ, ये कह रहे हैं कि चिंगू आपने लिया है और मैं ये कुछ, मैंने कहा वो आपसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात कर रहे होंगे ना, और साथ में ये भी कह रहे होंगे कि एक सर्टिफिकेट आएगा, ऐसा बोला है उन्होंने? कहता हाँ। तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है। मैंने कहा हमारे भी 2 साल से कोई कुछ नहीं आया। ये मैंने कहा फ्लीस का ब्लैंकेट पकड़ा के हमें बेवकूफ़ बना दिया है। तो मैंने कहा आप 7,000 ऐसे ही मत करिए, अगर आप मुझे सिंसियर एडवाइस चाहते हैं तो आप ना मत लीजिए कुछ भी इनसे, और ये झूठ बोलते हैं। तो उसने शायद उससे बात की होगी शॉपकीपर से। शॉपकीपर ने उसी समय मेरे को फ़ोन किया, मैडम अरे आपका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया। अरे ऐसा कैसे भूल गए वो लोग? मैं अभी उनको फ़ोन करता हूँ, आपको सर्टिफिकेट भें। मैंने कहा ऐसा है तुम अपनी बकवास बंद करो और फ़ोन नीचे रखो। और मैंने भी अपना रिसीवर डाउन किया। बस यही चिंगू है। और ये हिल स्टेशन में बहुत चिंगू बनते हैं सभी, कई लोग बन चुके हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन आप जब कभी हिल स्टेशंस जाएँ और कोई आपको कितना भी चिंगू का अटेम्प्ट करे, जैसे मुझे किया था, लेकिन आप मत टेम्प्ट होना और इस तरह से चिंगू मत बनना जैसे हम बन चुके हैं। थैंक यू सो मच।